हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 का बेसिक सीखा था। ये वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करना है। दो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेंगे, प्लीज टेंशन मत लो, आराम से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सब इजी लगने वाला है तुमको। तो सबसे पहले तुमको क्वेश्चन पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का टेस्ट है, उसके हिसाब से मैं रिजेक्शन रूल फॉलो करने वाला हूँ। करेक्ट है? तुमको टेबल में देख के भी समझ जाएगा पेज नंबर। ये चैप्टर में तुमको बुक साथ में रखनी पड़ेगी, उससे ही तुमको क्लिक होते जाएगा। पेज नंबर 547 का टेबल रेफर करना है साथ में। तो ये देख के तुमको समझेगा कि ये लोअर टेल्ड टेस्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे। ये कैसे समझता है लोअर टेल टेस्ट? यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, मतलब लोअर टेल टेस्ट। करेक्ट है? ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो अभी लोअर टेल टेस्ट का ही कॉलम मेरे लिए एप्लीकेबल है, बाकी दोनों कॉलम से मेरे को लेना देना नहीं है। एंड इनफैक्ट अभी तुमको सिर्फ वैल्यूज नोट करके फर्स्ट टू स्टेप्स आर सेम फॉर ऑल टेस्ट ओनली। जैसे यहाँ पे मैं नोट करता हूं, सबसे पहले तो म्यू जीरो का आंसर इज 80 फॉर मी, बराबर। सैंपल ऑफ 100, तो थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, म्यू जीरो इज 80, सैंपल ऑफ 100, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, पी वैल्यू निकालना है एंड स्टेट योर कंक्लूजन। अल्फा इज 0.01, x bar is 77। करेक्ट है? ये इंफॉर्मेशन तुमको क्वेश्चन में गिवन है, तो हमेशा z का वैल्यू तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। p वैल्यू हो, क्रिटिकल वैल्यू हो, कुछ भी हो, z का आंसर निकालना पड़ेगा। z का आंसर निकालने का फॉर्मूला इज x बार माइनस म्यू जीरो सिग्मा, बुक में इसके नीचे अपॉन रूट एन लिखा है, उसको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, एक ही बात है। अपॉन रूट एन लिखो या यहाँ पे इंटू रूट एन लिखो, सेम ही आंसर आने वाला है। z इज इक्वल टू 77 माइनस 80, 12 रूट 100। लकीली रूट 100 गिवन है, तो इसका आंसर तो मैं सीधा ही निकाल सकता हूं, इंटू 10। सही लिखा है ना ये? तो z का आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा, माइनस दिस विल बी, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, माइनस 15 बाई 2, आंसर विल बी माइनस 7.5। फर्स्ट वाले में तुम्हारा इसका आंसर इज माइनस, यहाँ पे कुछ तो हो सकता है, गड़बड़ है, ये 12 है, मैंने इसको गलती से 4 यहाँ पे लिख दिया है, तो ये होने वाला है तुम्हारा, चलो यहाँ पे करेक्ट कर ही लेता हूँ। दिस विल बी माइनस 3 बाय 12, मैंने 4 लिख लिया था, इंटू 10, तो ये कैंसिल होगा। दिस विल बी 4 और इसका आंसर विल बी 5 बाय 2, मतलब 2.5, तो माइनस 2.5। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई करो कौन सा टेस्ट है। सेकेंड स्टेप इज सारी इंफॉर्मेशन लिख दो। थर्ड स्टेप इज जेड का आंसर निकाल लो। यहां तक समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? अब इसके बाद तुम्हारा टेबल का काम आता है, लेकिन टेबल के पहले तुमको वैल्यू निकालना पड़ता है। पी वैल्यू क्या है ये ध्यान से सुन लो, दिमाग में डाल लो। इसका वैल्यू तुमको ये सारे क्वेश्चंस में बुक में नहीं गिवन है यहाँ पे आगे, बट बोर्ड एग्जाम में 99.99% तुमको इसका वैल्यू गिवन रहेगा। अभी नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत चांस है कि नहीं गिवन हो, तो मैं तुमको वो भी समझा देता हूँ, बुक से कैसे देखते हैं वो भी बता दूंगा। फिलहाल मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि बुक में अगर तुमको ये वैल्यू गिवन होता, P ऑफ -2.5, इसका वैल्यू आता है 0.0062। करेक्ट है? अभी फिलहाल समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसका आंसर तुमको ये गिवन है। अगर क्वेश्चन में यहां पे नेगेटिव गिवन है, तो फिर हम सीधा वैल्यू नोट कर लेंगे।
तो मेरा आंसर विल बी P ऑफ -2.5 इज 0.0062, ये मेरा आंसर आने वाला है। करेक्ट है, तो मेरा P वैल्यू इज 0.0062 खत्म। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू गिवन होता है तो हमेशा उसको 1 माइनस करके ओपन करेंगे। मतलब क्वेश्चन में अगर मुझे P ऑफ 2.5 का आंसर गिवन होता, करेक्ट है, तो मैं आंसर कैसे निकालता आगे? P ऑफ 2.5 इज दिस, तो P वैल्यू इज 1 माइनस दिस गिवन वैल्यू। अभी आगे क्वेश्चन में करेंगे, समझ जाएगा। दिमाग में ये डालना है कि P वैल्यू में ही, क्रिटिकल वैल्यू Z में नहीं, P वैल्यू में अगर नेगेटिव आंसर गिवन है तो एज इट इज लिख देंगे। यहां पे अगर पॉजिटिव वैल्यू गिवन है तो उसको 1 माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट है। अब रिजेक्शन रूल तुम देखोगे तो रिजेक्शन रूल एक्चुअली सब में सेम ही है ना। अगर पेज नंबर 547 में P वैल्यू में अगर P वैल्यू तुम्हारा लेस देन इक्वल टू अल्फा आता है तो रिजेक्ट कर दो। ये जो आंसर है, इफ दिस इज लेस देन अल्फा तो रिजेक्ट कर दो, खत्म। इसका आंसर लेस देन है, P वैल्यू इज लेस देन अल्फा, क्योंकि दिस इज लेस देन 0.01, therefore we reject H0। हो गया क्वेश्चन खत्म। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? आगे और क्वेश्चन करेंगे तुमको समझते जाएगा। सेकंड वाला है 81। चलो 81 का भी मैं यहां पे ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, देख लो। अननेसेसरी वो मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, आ जाओ। यहां पे क्या क्या गिवन था? न्यू जीरो इज 80, ये गिवन था। सिग्मा इज 12, n is 100 एंड x बार ये वाले केस में मेरे लिए क्या है? 81 है। और क्या गिवन है? अल्फा है 0.01। फर्स्ट स्टेप इज ये आइडेंटिफाई किया, ये लोअर टेल टेस्ट है, सेम ही है। सेकंड स्टेप इज इंफॉर्मेशन सारी लिख ली। थर्ड स्टेप इज z वैल्यू निकालना है। z के लिए फॉर्मूला भी सेम, सिग्मा बाय रूट एन लिख सकते हो या इनटू रूट एन लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x बार ये वाले केस में अब 81 माइनस 80 अपॉन 12 रूट 100 इंटू 10 बराबर लिखा है। दिस विल बी 5/6। तो इसका आंसर रहने वाला है तुम्हारा 0 पॉइंट, दिस विल भी कितना 48 2, तो 0.83, 33 चलते जाएगा तो 0.83। एक बार चेक कर लेते हैं, ये आंसर 0.83 बराबर है। अब अगेन क्वेश्चन में वैल्यू गिवन रहेगा, अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो लास्ट में z टेबल गिवन है, तुमको उससे आंसर निकालना पड़ता है। बट फिलहाल तुमको क्या देखना है? क्वेश्चन में p 0.83 गिवन है, दिस इज 0.7967। क्या समझाया था? अगर नेगेटिव वैल्यू गिवन है तो वही मेरा p वैल्यू रहेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव वैल्यू गिवन है तो मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा p वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.7967। ये मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पर तुम्हारी गलती हो गई, याद रखना है। ये हो जाएगा 0.1033। एक बार ये चेक कर लेते हैं, 0.1 नहीं 2, 0.2033।
ये करेक्ट आंसर है। इतना कर लिया तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया ना। इसके बाद मेरे को बस चेक करना है एक्सेप्ट करूँ कि रिजेक्ट करूँ। अगर इसका आंसर इज लेस देन अल्फा तो रिजेक्ट करो। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, ये छोटा है तो रिजेक्ट करेंगे। ये बड़ा है तो देयरफॉर वी एक्सेप्ट एच 0। करेक्ट है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, अभी धीरे धीरे तुमको ये पैटर्न समझ में आएगा, फिर इजी लगते जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा टेस्ट, टू टेल टेस्ट। करेक्ट है। सैंपल ऑफ 75, तो अब नोट करते जाएंगे। म्यू 0 इज 22, n is 75, standard deviation 10, alpha 0.01, x bar 23। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई किया कौन सा टेस्ट है। सेकंड स्टेप पूरा गिवन इंफॉर्मेशन लिख लिया। थर्ड स्टेप z का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला है सेम ओनली, रूट n 23 माइनस 23 माइनस 22 सिग्मा रूट n will be 1/10 into root 75 is 25 3, 25 into 3, this is 5 रूट 3। आई होप इतना तो तुमको समझता है कि बाहर कैसे निकालना। कैंसिल होके 2, फाइनल आंसर क्या बचा, √3/2। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि √3 का आंसर निकालना पड़ेगा। √3 का आंसर कैसे निकालते हैं, बहुत बार सिखा दिया, आखिरी बार सिखा रहा हूँ। 3 का रूट कैसे निकालते हैं, 3.0000। ये पैर डेसिमल के पहले पैर, डेसिमल के बाद में पैर। करेक्ट है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 1 1 2, 2 0 नीचे आएंगे, जो नंबर लिखा है वो ही ऐड करूंगा। तो यहाँ पे 2 और डैश, इसके क्लोजेस्ट बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिस विल बी 20। सॉल्व करना पड़ेगा ये, 27 into 7 पे चेक करते हैं। 14 18 189, इसमें अब 20 कुछ भी ऐड करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए तुम्हारा, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, जो नंबर लिखा है वो ऐड करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 34 डैश। इसका आंसर कितना आया था, 27 into 7। मैं भूल गया, वापस लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 9 4 14 18, 189 was your answer। सही लिखा है ना ये, this 14, this is 18। करेक्ट है। 140 प्लस 49, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 189 माइनस, इसका आंसर क्या आने वाला है 11 और 2 0, 1.7 इसका आंसर। रूट का आंसर इज 1.7/2, तो 0 पॉइंट और एक डेसिमल प्लेस तक चलो निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एक नंबर अगर 4 करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, 3 पे आंसर आने वाला है तो 1.73, तो 343 इंटू 3 पे आंसर मेरा आने वाला है 900 प्लस 120, तो उससे आंसर आ जाएगा।
दिस इज 1.73 by 2. आंसर इज 0.8 and 6. 0.86 ये मेरा पूरा फाइनल आंसर है। ये रूट में अभी मिटा रहा हूं। करेक्ट है। कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लॉजिक एग्जैक्टली सेम है। ये गिवन था, सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। क्वेश्चन में इसका आंसर गिवन रहेगा P ऑफ 0.86 is 0.8078। यहाँ पे तुमको वैसे 87 का वैल्यू गिवन है, वो राउंड ऑफ किया। इसको आगे निकालेंगे तो ये 865 आता है, तो इसका आंसर विल बी 0.87। हिंट ये है कि जो भी यहाँ पे गिवन है उसका ही आंसर तुम्हारा आना चाहिए, तो ये राउंड ऑफ करके तुम्हारा 0.87 रहेगा। इसका आंसर इज 0.8078। ये आंसर गिवन है, करेक्ट है। तो P ऑफ और Z का आंसर हमारा आया था 0.87, करेक्ट है। तो P वैल्यू इज पॉजिटिव। अगर P वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन टू टेल टेस्ट में हम और एक चीज ध्यान रखते हैं कि जो भी आंसर आता है मेरा P वैल्यू का, उसको इंटू 2 करना पड़ता है। ये पहले दो केस में नहीं होता है, सिर्फ ये केस में होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का लॉजिक इज सेम। अगर पॉजिटिव गिवन है 1 माइनस करना पड़ेगा, नेगेटिव गिवन है सीधा आंसर आएगा, लेकिन इंटू 2 फाइनल आंसर को मैं करने वाला हूं इन टू टेल टेस्ट ओनली। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये हो जाएगा P वैल्यू 1 माइनस 0.8078। इसका आंसर विल बी ये आंसर इंटू 2। तो P वैल्यू विल बी, ये माइनस करके हो जाएगा तुम्हारा 2 9 0.1922 इंटू 2। एक बार ये चेक कर लेते हैं अगर लिखा हुआ होगा। 0.1922 इंटू 2 नहीं लिखा है, चलो फिर भी अपन ये कर लेते हैं। दिस विल बी 448 and 0.3844। एक बार बुक में क्या गिवन है ये देख लेते हैं। 0.3844 बिल्कुल करेक्ट है। तो therefore since P value is greater than alpha, then we do not reject H0। करेक्ट है। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। सेकेंड वाला सब पार्ट सेम लॉजिक है, आई थिंक अभी तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें टॉपिक समझ में आ रहा है, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।